आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसमें हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, where A and B are finite sets। तो पहले तो ये रिकॉल कर लेते हैं कि फाइनाइट सेट्स क्या होते थे। फाइनाइट सेट्स वो सेट्स होते थे जिनमें की नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होते थे, वो फाइनाइट सेट्स होते थे। एन ए यूनियन बी का क्या मतलब है कि अगर ए यूनियन बी कोई सेट है, एन ए हमने क्या पढ़ा था, एन ए का मतलब किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एन ए यूनियन बी मींस ए यूनियन बी जो सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ए यूनियन बी। एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, एंड एन ए इंटरसेक्शन बी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इतनी बात क्लियर है। इसका प्रूफ देखना है कैसे करना है, इसको प्रूफ कैसे करना है। देखिए हमने वेन डायग्राम में हमने क्या पढ़ा था, एक बार वेन डायग्राम बनाते हैं ए एंड बी का। ये हमारा यूनिवर्सल सेट था, ये सपोज कोई सेट ए है, ये बी है, ठीक है। तो मैं इतने पोर्शन को मैं क्या बोल रहा हूं, इस पोर्शन को मैं क्या बोल रहा था, एक बार फिर से रिकॉल करो। ये पोर्शन मतलब ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में ना हो, तो ऐसे पोर्शन को मैं क्या बोलता था, ए माइनस बी, ठीक है जी। ए माइनस बी बोलता था, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, ये पोर्शन उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी को अब इधर देखो, इस पोर्शन की अगर मैं बात करूं, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन वो है बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, इसको मैंने बोला था बी माइनस ए। और ये बीच में क्या है, ये तो मुझे पता ही है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। ये बात हम पीछे पढ़ के आए हैं। और एक बात और क्या पढ़ के आए हैं, हम ये पढ़ के आए कि ये तीनों सेट ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ये तीनों सेट म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं, ठीक है। ये भी बात हम पढ़ के आए हैं। और हमें क्या पता है कि ये जो सारा पोर्शन है, ये सारा पोर्शन है ए यूनियन बी। तो अगर मैं लिखूं एन ए यूनियन बी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये ए यूनियन बी है तो मींस सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आएंगे, मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। देखो फॉर एग्जांपल, अगर इसमें 5 एलिमेंट हैं, इसमें 4 एलिमेंट हैं और इसमें 3 एलिमेंट हैं। ए माइनस बी में 5 एलिमेंट हैं, ए इंटरसेक्शन बी में 4 एलिमेंट हैं और बी माइनस ए में 3 एलिमेंट हैं। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, ये सारे एलिमेंट ऐड हो जाएंगे ना, क्योंकि ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी मींस ये सारे एलिमेंट्स, तो 5 + 4 + 3, ठीक है, 12 हो जाएंगे। तो वही मैं यहां कर रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। यही बात की है मैंने अभी तक, सिंपल है, ये बात यहां तक समझ आ गई। ये इक्वल होगा एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। ये स्टेप याद रखना है। मैं यहां क्या कर रहा हूं, एक बार ए इंटरसेक्शन बी जोड़ रहा हूं और एक बार ए इंटरसेक्शन बी घटा रहा हूं। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एन ए इंटरसेक्शन बी मैंने ऐड किया और एन ए इंटरसेक्शन बी मैंने माइनस कर दिया, इन दोनों से कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे प्रूव करने में आसानी हो जाएगी। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या आ जाएगा,
ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। देखो ये पूरा ए ही बन जाएगा ना, ए माइनस बी के एलिमेंट प्लस ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ ए। तो इस चीज को मैं बोल सकता हूं एन ए। समझ में आ गई इतनी बात। अब इन दोनों को देखो, ये है एन बी माइनस ए मीन्स ये वाला पोर्शन प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन यानी इस पूरे पोर्शन के एलिमेंट। तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये हो गए एलिमेंट्स इन बी, ये सारे बी के एलिमेंट्स हो गए। और ये बच गया मेरे पास माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया कि एन ए यूनियन बी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसका प्रूफ भी याद रखना है आपने और फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, वेन डायग्राम की हेल्प लेनी है इसको प्रूव करने में। और n a इंटरसेक्शन b या n ऑफ एनी सेट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर सेट, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इसमें एक स्पेशल केस देखिए। स्पेशल केस क्या देखिए कि अगर a और b डिसजॉइंट सेट्स हैं, a और b डिसजॉइंट सेट्स हैं मींस a और b के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। If A and B are disjoint sets, if A and B are disjoint sets, disjoint sets हमने क्या पढ़ा था, रिकॉल करिए। disjoint sets हमने पढ़ा था जिन सेट्स के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। तो ऐसे केसेस में क्या होता था, इन दोनों का इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 5 मींस A इंटरसेक्शन B में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। A इंटरसेक्शन B विल बी 5 मींस एंड A इंटरसेक्शन B विल बी 0। जब A इंटरसेक्शन B 5 है मींस A इंटरसेक्शन B में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, 0। 5 नहीं लिखना है इसको। तो if A and B are disjoint sets then A intersection B and A intersection B is equals to 0। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा इस केस में, n of A union B is equals to NA plus NB। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी खूब आएंगी, एग्जाम में भी आती हैं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड फॉर्मूला 3 सेट्स के ऊपर है, वही फॉर्मूला जो हमने 2 सेट के लिए पढ़ा है वो 3 सेट के लिए देखते हैं वो क्या होता है। इफ A, B and C are 3 फाइनाइट सेट्स। देखिए बार बार हम फाइनाइट सेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मींस इनफाइनाइट सेट्स पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम फाइनाइट सेट्स की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला की एप्लीकेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है कि ये फाइनाइट सेट्स होने चाहिए। फाइनाइट सेट्स देन एन A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NA इंटरसेक्शन C प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, ये देखने में बड़ा लग रहा है, याद करने में डिफिकल्ट नहीं है कि अगर 3 सेट का आपको यूनियन निकालना है तो पहले तो तीनों के एलिमेंट अलग अलग जोड़ लो, उसके बाद 2-2 का इंटरसेक्शन लेके माइनस कर लो और फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन प्लस कर लो। मींस NA यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NA इंटरसेक्शन C एंड प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसको प्रूव करना है, वैसे ही प्रूव करेंगे जैसे पुराने वाले को किया था। देखिए कैसे करना है।
क्या मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख सकता हूं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया कि बी यूनियन सी एक सेट है और ए अलग सेट है, तो ये एक सेट ए हो गया, दूसरा सेट बी यूनियन सी हो गया। अभी मैंने दो सेट के यूनियन का फॉर्मूला पढ़ा है, पीछे प्रूव किया है, उसी को यहां अप्लाई करो तो क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे एन ए प्लस एन बी यूनियन सी, क्योंकि अब मेरा सेकंड सेट बी यूनियन सी है, माइनस दोनों का इंटरसेक्शन माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यही लिखूंगा, पीछे मैं ये फॉर्मूला प्रूव करके आया हूं, उसको मैंने यहां पे यूज कर लिया, ऐसे लिख दिया इसको। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब देखो एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, हम एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ के आए थे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये चीज हम पढ़ के आए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये हम पढ़कर आए थे। अब अगर मैं इसको n लगा दूं, n ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c विल बी n ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। अब ये अगेन दो सेट का यूनियन वाला हो गया, जो मैंने पीछे पढ़ा था, ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c। ठीक है, क्या किया मैंने अभी ये वाला एलिमेंट उठाया, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से एक्सपेंड किया यहाँ पर, और इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जो मैंने फॉर्मूला पढ़ा था दो सेट के यूनियन वाला, वो अप्लाई किया। इतनी बात क्लियर हो गई मुझे। अब ये किसके इक्वल आया, ये इक्वल आया n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन c माइनस ये इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, दोनों इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसको मैं क्लोज कर लेता हूं। यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन को यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया था, यहाँ पे इंटरसेक्शन के ऊपर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसको मैं क्लोज कैसे कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये बात तो लिख ही सकता हूं ना, इसको एक्सपेंड करके देख लो, ये क्या होगा, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c, ये यहाँ पे लिखा हुआ था, इसको मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आपकी वैल्यू किसकी आई, a इंटरसेक्शन b यूनियन c की। इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो क्या बनेगी, बाय इक्वेशन 2 and 1 n of a union b union c is equals to na प्लस एन बी यूनियन सी माइनस इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। माइनस आ रहा है, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, एन ए भी आ गया, प्रूफ जो करना था, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ये प्लस भी आ गया, ये यूनियन बचा है, इसको भी खोल दो उसी फॉर्मूले से, जो पीछे पढ़ के आए हैं वही अप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं करना है खास। इसमें ओपन कर लो, एन ए ये क्या हो जाएगा, प्लस एन बी प्लस एन सी। इसको जब आप ओपन करोगे यूनियन वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड करोगे तो ये एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और ये तो चल ही रहा है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने यहां प्रूव कर दिया, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। देख लो सारे एलिमेंट आ गए, एन ए एन बी एन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे पिछले वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वो तो इसके प्रूफ में भी यूज हो रहा है। अगर ये तीनों सेट म्यूचुअली डिसजॉइंट है तो क्या होगा, सबका इंटरसेक्शन 5 होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन क्या होंगे, 0 होंगे, तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो इन केस ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स यू विल गेट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ये सारा हट जाएगा आगे से, वो तो अपने आप रख लोगे वैल्यूज। ठीक है, अब सॉल्व एग्जांपल पर चलते हैं, 1 बाय 1 सारे डिस्कस करेंगे। अब जो हमने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं एनसीईआरटी बुक्स के। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 23 ऑफ एनसीईआरटी बुक। इफ x and y are two sets such that x union y has 50 elements, बोल रहा है x union y has 50 elements, मीन्स आपको क्या दिया हुआ है, given n x union y, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 50, और क्या दिया हुआ है x has 28 elements, means nx 28 elements हैं, and y has 32 elements, means ny is equals to 32। हमसे x इंटरसेक्शन y पूछ रहा है, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है कि भाई n x यूनियन y is equals to nx plus ny minus n of x इंटरसेक्शन y। ये हमने पढ़ा हुआ है, यहां से क्या निकल के आ गया, n of x इंटरसेक्शन y is equals to nx plus ny minus n x यूनियन y। यही बात हो गई, इसको सिंपली आप इधर ले गए और तो कुछ कर किया नहीं आपने। अब देखो x इंटरसेक्शन y निकालना है, nx दिया हुआ है आपको, nx आपको 28 दिया हुआ है, ny आपको दिया हुआ है 32 और ये आपको दिया हुआ है 50। क्या आंसर आ जाएगा, ये 28 प्लस 32 60, 60 माइनस 50 is equals to 10, means n of x intersection y will be having 10 elements। सिंपल फॉर्मूला पुट करना है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। नाउ एग्जांपल 24, in a school there are 20 teachers who teach mathematics और physics। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको ये नहीं दिया हुआ x यूनियन y या x इंटरसेक्शन y, ये सब नहीं दिया हुआ, आपको लैंग्वेज दी हुई है, लैंग्वेज से ही आपने पकड़ना है कि x यूनियन y दिया है या x इंटरसेक्शन y दिया है, क्या दिया है। मैथ और फिजिक्स की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर हु टीचेस मैथमेटिक्स और फिजिक्स, या तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं। ऐसी बात हमने क्या कहाँ की थी, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, मींस वो क्या होता था a यूनियन b। तो यहां पर ये क्या दिया हुआ है आपको, 20 टीचर हु टीचेस मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये आपको यूनियन दिया हुआ है। अगर मैथमेटिक्स वाले टीचर्स को मैं m से लूं और फिजिक्स वाले को मैं p से ले लूं, तो m यूनियन p, n ऑफ m यूनियन p, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए ना, 20 टीचर्स दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, और वर्ड का ध्यान रखना है, जब एंड होगा तो वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। एंड मींस दोनों में x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, मींस x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ये हमने पढ़ा था जब यूनियन और इंटरसेक्शन की बात की थी, ये चीज यहां पर काम आ रही है। ऑफ दीज 12 टीचर्स मैथमेटिक्स, तो m मैथमेटिक्स इज इक्वल्स टू 12 एंड 4 टीचर्स बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। देखिए हम बात कर रहे थे ना, 4 टीचर्स बोथ physics and mathematics, that means n intersection p is equals to 4। क्या बोल रहा है, how many teach physics, that means np is equals to what।
ठीक है, आप यहाँ पे ए भी मान सकते हो। एम और पी किस लिए मान लिया कि आपको याद रहेगा कि भाई एम मीन्स मैथमेटिक्स, पी मीन्स फिजिक्स। नोटेशन ऐसी मान लो, क्वेश्चन करने में आपको सहूलियत रहे। ठीक है, वही है, सिंपल फार्मूला है हमारे पास, एन ऑफ एम यूनियन पी इज इक्वल्स टू एन एम प्लस एन पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। वैल्यू पुट कर दो, एम यूनियन पी की वैल्यू 20 है, 20 इज इक्वल्स टू एन एम की वैल्यू 12 है प्लस एन पी, ये आपको फाइंड आउट करना है, -4। सॉल्व कर लो इक्वेशन को सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, एम पी इज इक्वल्स टू 10। हेंस देयर आर 10 टीचर्स हु टीचेस फिजिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 25। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो मान लो लेट सी बी द सेट of students who likes to play cricket and F be the set of students who likes to play football। ठीक है, सी और एफ मान लो याद रहेगा, क्रिकेट और फुटबॉल की बात कर रहे हैं। तो अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। पहले तो बोल रहा है 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, यानी कि ये एनसी दिया हुआ है, एनसी दिया हुआ है 24। दूसरा क्या दिया हुआ है, 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, एनएफ ये दिया हुआ है 16, ये गिवन है हमको क्वेश्चन में। ठीक है, और क्या बोल रहा है, ऑल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, also each student likes to play at least one of the 2 games, at least one of the 2 games, यानी हर स्टूडेंट, 35 स्टूडेंट है, 35 स्टूडेंट कोई ना कोई गेम खेलता है। 35 स्टूडेंट में सारे स्टूडेंट या तो क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो कोई भी गेम नहीं खेलता है। तो दैट मीन्स हमें ये क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एन सी यूनियन एफ। ये हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 35। भाई देखो क्लास में 35 स्टूडेंट हैं और सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई ना कोई गेम जरूर खेलते हैं, तो इसका मतलब हमें एन सी यूनियन एफ इज इक्वल्स टू 35 दिया हुआ है। पूछा क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, जो दोनों गेम खेलते हो। मीन्स हमसे कह रहा है कि भाई एन सी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, ये निकालना है। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे फाइंड आउट करना ये मुश्किल होता है कि सी यूनियन एफ दिया है, सी इंटरसेक्शन एफ दिया है, उसमें आपको थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे इस क्वेश्चन में आपने एनालाइज किया क्वेश्चन को, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना है, फिर पता चलेगा सी यूनियन एफ दिया है कि सी इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है। तो ये फाइंड आउट करना है, सीधे लिख लो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। सी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा, एनसी प्लस एनएफ माइनस एन सी यूनियन एफ। ठीक है, एनसी आपको कितना दिया हुआ है, 24 प्लस 16 माइनस 35, कितना आएगा, ये 40 हो गया, ये 35 है 5। यानी कि 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों गेम खेलते हैं। एग्जाम्पल 26 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कोई कैटेगरी तो है नहीं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि उसमें कंसेप्चुअल आपका लर्निंग कितना इन्वॉल्व है प्लस क्रिटिकल थिंकिंग कितना इन्वॉल्व है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता चला जाता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। भाई कोई स्कूल है उसमें 400 स्टूडेंट है और उसमें से 100 एप्पल जूस लेते हैं। तो अगर A is the set of students taking apple juice, तो हमें गिवन है कि NA is equals to 100, ये बात हमें दी हुई है। फिर 150 is taking orange juice, यानी अगर एक सेट है O जिसके स्टूडेंट, जो एक सेट है स्टूडेंट्स का जो ऑरेंज जूस पी रहे हैं, तो हमें दिया हुआ है NO हमें कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 150।
ठीक है, और क्या दिया है, 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, यानी कि जो दोनों जूस ले रहे हैं, एप्पल भी ले रहे हैं और ऑरेंज भी ले रहे हैं, वो क्या होगा, यूनियन होगा या इंटरसेक्शन? जो दोनों ले रहे हैं, दोनों कॉमन, ये एंड ये ऑरेंज जूस भी ले रहे हैं एंड एप्पल जूस भी ले रहे हैं, वो इंटरसेक्शन होगा। तो एन ए इंटरसेक्शन ओ हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 75, ये हमें दिया हुआ है साहब। अच्छा, अब पूछ रहा है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नेदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस। हमें बोल रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नेदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस, ऐसे स्टूडेंट बताओ जो ना तो सेब का जूस पी रहे हैं और ना ही ऑरेंज का जूस पी रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखो एन ए दिया है, एन ओ दिया है, एन ए इंटरसेक्शन ओ दिया है, फॉर्मूला हमने वही पढ़ा हुआ है यूनियन वाला। तो यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि हमें ए यूनियन ओ दिया हुआ है क्या कहीं पे? अगर आप सोचो ये जो 400 स्टूडेंट्स हैं, ये क्या ए यूनियन ओ है? ये जो 400 स्टूडेंट्स हैं, ये 400 स्टूडेंट्स ए यूनियन ओ नहीं है। क्यों नहीं है? आप बोलोगे साहब पिछले क्वेश्चन में तो था, जब आपने बोला था 35 स्टूडेंट्स हैं पूरी क्लास में। उस क्वेश्चन में इसलिए था क्योंकि उस क्वेश्चन में वो आपको बोल रहा था कि हर स्टूडेंट कोई ना कोई गेम खेलता जरूर है, हर स्टूडेंट कोई ना कोई गेम खेलता जरूर है। यहां पर आपको ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि हर स्टूडेंट कोई ना कोई जूस पीता जरूर है। यहां तो उल्टा आपसे पूछ रहा है कि ऐसे स्टूडेंट के नंबर बताओ जो कोई सा भी जूस पी नहीं रहे हैं। तो दैट मीन्स कि ये ए यूनियन बी नहीं है फॉर श्योर। ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी होगा ऐसे स्टूडेंट जो एटलीस्ट एक जूस पी रहे हैं, या तो एप्पल का पी रहे हैं या ऑरेंज का पी रहे हैं, कोई ना कोई जूस जरूर पी रहे हैं। तो पहले आप एन ए यूनियन ओ निकालो, सिंपल ही निकल जाएगा। एन ए प्लस एन ओ माइनस दिस 100 प्लस 150 माइनस 75, कितना आ जाएगा? 175। 175 क्या आ गया? 175 आ गया वो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग आइदर एप्पल जूस और ऑरेंज जूस। आपसे पूछा क्या गया? हु आर टेकिंग नेदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा हुआ है। वेन डायग्राम याद करो, वेन डायग्राम हमने ऐसे पढ़ा था कि भाई ये यू है, ये ए है, ये ए बार है। तो ए बार क्या होता है? ए बार ऐसे एलिमेंट जो यू में तो है ए में ना हो, दैट मीन्स यू माइनस ए। तो हमसे भी यहां भी कुछ इसी तरह की चीज पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछ रहा है ऐसे एलिमेंट जो यू में तो हो बट ए यूनियन ओ में ना हो। क्योंकि ए यूनियन ओ कौन से स्टूडेंट है? जो कोई ना कोई जूस पी रहे हैं। आपको क्या पता करना है? ऐसे स्टूडेंट जो कोई भी जूस नहीं पी रहे हैं। तो इस केस में बेसिकली आपको निकालना क्या है? एन ऑफ ए यूनियन ओ का बार। वो आप कैसे निकालोगे? एन यू माइनस एन ए यूनियन ओ। एन यू कितना है आपके पास? 400। ए यूनियन ओ यहां से निकाला ही आपने 175। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 225। इन दिस क्लास 225 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना तो एप्पल का जूस पी रहे हैं ना ही ऑरेंज का जूस पी रहे हैं। ठीक है, कंसेप्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझकर करना है। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो पॉज करके एक बार दोबारा देखिए क्वेश्चन को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 27, दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ी सी वेन डायग्राम की हेल्प लेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर। ठीक है, 200 लोग हैं जिनमें कि कुछ स्किन डिसऑर्डर है। 120 had been exposed to chemical C1, 50 to chemical C2 and 30 to both chemical C1 and C2। ठीक है, तो पहले जो दिया है वो लिख लो। गिवन C1 ऐसे इंडिविजुअल्स का सेट है जो कि केमिकल C1 से एक्सपोज्ड हैं। तो NC1 क्या दिया हुआ है आपको? NC1 दिया हुआ है 120। फिर 50 टू केमिकल C2, NC2 दिया हुआ है 50 एंड 30 टू बोथ दोनों को एक्सपोज्ड है, C1 को भी C2 को भी। तो ये हमें दिया हुआ है NC
C1 इंटरसेक्शन C2। ठीक है, अगर दोनों में से एक होता या C1 से या C2 से तो आप यूनियन लेते। तो C1 इंटरसेक्शन C2 आपको क्या दिया हुआ है 30। ठीक है जी, ये तीन चीजें आपको दी हुई हैं। और क्या दिया हुआ है, ये 200 इंडिविजुअल भी दिया हुआ है। तो ये आपको दिया हुआ है यूनियन, ओ सॉरी यूनिवर्सल सेट NU इज इक्वल्स टू 200। इतनी बात आपको दी हुई है, तीन चीजें पूछ रहा है, 1 बाय 1 देखते हैं। पहले पॉइंट नंबर 1, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। केमिकल C1 से जो एक्सपोज्ड है बट केमिकल C2 को नहीं है। तो एक वेन डायग्राम बनाओ पहले। ये वेन डायग्राम हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं एग्जांपल्स में। ये U है, U इज इक्वल्स टू 200 है, NU। ठीक है, अब ये C1 है, ये C2 है। ठीक है, तो अब ये इतना पोर्शन क्या है, C1 माइनस C2, ये हमने पढ़ा था। C2 को छोड़ के सारा C1 इज C1 माइनस C2, और जो C2 का पोर्शन है C1 को छोड़ के वो है C2 माइनस C1, और ये जो पोर्शन बीच वाला है ये हमने पढ़ा था कि C1 इंटरसेक्शन C2। ये बात हमने पढ़ी थी। और हमने ये भी पढ़ा था ये तीनों सेट म्यूचुअली डिसजॉइंट है, मींस इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता। और इन तीनों का यूनियन क्या आएगा अल्टीमेटली, इन तीनों का यूनियन आएगा C1 यूनियन C2। C1 के भी सारे एलिमेंट और C2 के भी सारे एलिमेंट। तो देखिए हमें कह रहा है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। दैट मीन्स हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है N। जब हम A माइनस B करते थे तब हम क्या करते थे, A माइनस B मीन्स एलिमेंट्स ऑफ A माइनस एलिमेंट्स ऑफ B, A के वो एलिमेंट्स जो B में ना हो। तो यहां भी ऐसा ही कुछ पूछा गया है कि जो C1 से तो एक्सपोज हो बट C2 से ना हो। C1 माइनस C2 पूछा गया है आपसे, कैसे निकालोगे, C1 माइनस C2 ये है। अब देखो कैसे करना है, C1 अगर मुझे निकालना है, C1 निकालना है, वेन डायग्राम से देखो C1 निकालना है तो क्या होगा, C1 माइनस C2 यूनियन C1 इंटरसेक्शन C2, यही तो होगा। C1 माइनस C2 यूनियन C1 इंटरसेक्शन C2। भाई ये C1 माइनस C2 है इतना पोर्शन, और ये C1 इंटरसेक्शन C2 है, इन दोनों को मिला दो तो C1 बन जाएगा। तो यही चीज मैंने यहां लिखी है। दैट मीन्स देखिए जब मैं सेट की बात कर रहा हूं तो C1 इज इक्वल्स टू C1 माइनस C2 यूनियन C1 इंटरसेक्शन C2। मीन्स इसके भी सारे एलिमेंट और इसके भी सारे एलिमेंट, ये यूनियन बता रहा है। जब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जब मैं बात करूंगा तो यूनियन साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, n C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सपोज इसमें 4 एलिमेंट है और C1 इंटरसेक्शन C2 में 2 एलिमेंट हैं, तो दोनों का यूनियन तो करके कुछ आएगा नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को तो आप ऐड ही करोगे ना, प्लस n C1 इंटरसेक्शन C2। ठीक है, जब आप सेट की बात कर रहे हो तो यूनियन चलेगा, जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हो तो यूनियन की जगह प्लस आ जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब NC1 आपके पास है 120, NC1 माइनस C2 आपको निकालना है, प्लस NC1 इंटरसेक्शन C2 भी आपके पास 30। तो ये क्या आ जाएगा आपका, NC1 माइनस C2 इज इक्वल्स टू 90। मीन्स 90 इंडिविजुअल ऐसे हैं विच आर एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट टू केमिकल C2। ठीक है, ध्यान रखने की बात क्या है, वेन डायग्राम बनाना है, C1 माइनस C2 निकालना है। हमें C1 पता है, C1 इंटरसेक्शन C2 पता है, तो C1 माइनस C2 अपने आप निकल जाएगा। जब सेट की बात करेंगे तो यूनियन होगा क्योंकि सारे एलिमेंट्स लेने हैं, और जब इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे तो एडिशन होगा क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने हैं, तो वो एडिशन से ही पता चलेंगे दोनों में कितने हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अच्छा देखिए सेकंड पार्ट भी सिमिलर है। फर्स्ट में बोला था केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, इसमें बोल रहा है केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। तो इसमें आपसे बेसिकली क्या पूछ रहा है, n C2 माइनस C1। ये भी वैसे ही होगा, यहां हम C1 में परफॉर्म कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, इधर C2 में परफॉर्म करेंगे। तो एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप से ट्राई कर लो, होगा कैसे, देखो C2 इज इक्वल्स टू C2 माइनस C1 यूनियन C1 इंटरसेक्शन C2। और यही बात होगी, अगर मुझे ये C2 निकालना है
तो ये सेट और ये एरिया, ये दोनों का यूनियन कर दूंगा तो C2 बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है n C2 माइनस C1, तो दोनों तरफ n कर दो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C2 माइनस C1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2। ठीक है, n C2 दिया हुआ है आपको 50, n C2 माइनस C1 तो आपने फाइंड आउट ही करना है, और C1 इंटरसेक्शन C2 कितना है 30, तो हमारे पास n C2 माइनस C1 इज इक्वल्स टू 20। तो 20 इंडिविजुअल ऐसे हैं विच आर एक्सपोज्ड टू केमिकल C2 बट नॉट टू केमिकल C1। सिंपल वेन डायग्राम से देख के करना है आपने। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट बोल रहा है केमिकल C1 और केमिकल C2। ये तो सिंपल है, या तो केमिकल C1 से एक्सपोज्ड हो या केमिकल C2 से हो। ये तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है n ऑफ A यूनियन B पूछ रहा है आपसे, सीधे सीधे अक्षरों में n ऑफ A यूनियन B। इसमें इसने कोई बदमाशी नहीं की हुई है, तो इसमें आपको वेन डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। सॉरी, नॉट A यूनियन B, C1 यूनियन C2। ठीक है, तो इसमें तो आप सिंपल लिख दो n C1 प्लस n C2 माइनस n C1 इंटरसेक्शन C2। n C1 आपको दिया हुआ है 120, n C2 आपको दिया हुआ है 50 माइनस 30, तो ये क्या आंसर आ गया आपका 140। 140 इंडिविजुअल ऐसे हैं जो या तो केमिकल C1 से एक्सपोज्ड हैं या केमिकल C2 से एक्सपोज्ड हैं। ट्रिकी क्वेश्चन है, वेन डायग्राम की हेल्प आप ले सकते हो जब भी कोई ट्रिकी क्वेश्चन आए। वेन डायग्राम में आपको ये तीन चीजें पता होनी चाहिए, A माइनस B क्या है, A इंटरसेक्शन B क्या है, और B माइनस A क्या है। इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या है ये पता होना चाहिए। और ये ध्यान रखना है कि जब भी सेट की बात करेंगे तो यूनियन होगा क्लब करने के लिए, और जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे तो प्लस आएगा क्लब करने के लिए।